दोस्तों, इस वक्त हर जगह बस एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है इजराइल पर हुए खूनी हमले की। बता दें कि इस हमले में हमास ने बिना किसी चेतावनी के इजराइल पर धावा बोल दिया है, जिसमें सैकड़ों लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास इजराइल की जमीन को एक बम से जख्मी करता है तो इजराइल जवाब में उसकी पूरी जमीन को ही थर्रा कर रख देता है। इसके अलावा खास बात यह है कि जिस वक्त हमास ने इजराइल पर हमला किया उस वक्त इजराइल के सैनिक इन हमलों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समुद्र हर जगह से इस भयंकर हमले को अंजाम दिया। इस हमले में हमास ने हजारों रॉकेट और लड़ाकू विमानों के साथ साथ जमीन से भी गाजा और इजराइल की बाढ़ को कई जगह पर तोड़ते हुए इजराइल में घुस गए। बता दें कि हमास की तरफ से ऐसा हमला पूरी पीढ़ी ने पहली बार देखा होगा, और वो भी इजराइल जैसे पावरफुल देश पर। आपको बता दें कि इस हमले के बदले में इजराइल ने भी हमास पर इस कदर पावरफुल हमला किया है कि जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और बता दें कि अब इजराइल ने भी हमास को अपना निशाना बना लिया है और उस हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर हमास के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों, आखिर इजराइल के पीएम ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे पूरा हमास परेशान है, और आखिर क्यों हमास ने बिना किसी वार्निंग के इजराइल पर हमला किया और इस हमले की क्या है वजह, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस समय इजराइल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हमास के द्वारा हुए हमलों का बदला। जिस हमले में हमास ने इजराइल पर 5000 लड़ाकू बम बरसाए थे, इजराइल पर हमास ने यह हमला 50 साल पहले के उस हमले की वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद किया जिसे मिस्र और सीरिया ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया था। बता दें कि अक्टूबर 1973 में उस हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की चपेट में आ गया था। जाहिर है उस जंग की तारीख और वर्षगांठ की अहमियत हमास नेतृत्व के लिए खत्म नहीं हुई होगी, और शायद यही कारण है हमास इस भयंकर हमले का जो इजराइल पर किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने से फिलिस्तीन के सशस्त्र विद्रोही गुटों और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा था और उसे किसी बड़े धमाके की आशंका गहरा रही थी। लेकिन जिस पैमाने पर हमास के आर्म विंग ने इसे अंजाम दिया है वो आशंका से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी वजह यह है कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम और जॉर्डन बॉर्डर के बीच ये वो इलाका है जिस पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश में है। वेस्ट बैंक पर 1967 से ही इजराइल का कब्जा है, लेकिन फिलिस्तीन के प्रतिरोध के बाद यहाँ पूरे साल हिंसक घटनाएं और झड़पें होती रहती हैं। वेस्ट बैंक के जेनीन और नेबुलस शहर से बाहर रहने वाले सशस्त्र फिलिस्तीनी नागरिकों ने इस्राएली सैनिकों और यहूदी बस्तियों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस्राएली सेना ने यहां दर्जनों छापे मारे, साथ ही हथियारों से लैस नागरिक फिलिस्तीनी गांवों के खिलाफ गुस्से में गैर कानूनी कार्रवाई करते रहे। दक्षिणपंथी इजराइल सरकार में जो कट्टर राष्ट्रवादी लोग हैं ये वो दावा बार बार दोहराते हैं उनके कब्जे वाला पूरा इलाका यहूदियों का है। ऐसे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हमास गाजा के इतने सुनियोजित तरीके से ऐसा बड़ा हमला करेगा। लेकिन आपको बता दें कि हमास ने हमले के लिए सिर्फ 7 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना। हमले के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसियों की नाकामी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। इजरायली लोग मानते हैं कि जासूसों और एजेंट्स के इतने बड़े नेटवर्क और पूरे इलाके में हाईटेक सर्विलांस से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों की आंख में धूल झोंकते हुए हमास ने हमले के लिए शाबात यानी कि यहूदियों की धार्मिक छुट्टी का दिन चुना। यह दिन इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना और आराम फरमाने का होता है। हमले को लेकर हमास ये बयान जारी कर चुका है कि उसने ये कार्रवाई यरूशलेम की मस्जिद पर बढ़ते खतरे की वजह से की है। पिछले हफ्ते कुछ यहूदियों ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर में जाकर प्रार्थना की। ये मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। अल-अक्सा मस्जिद का यही परिसर यहूदियों के लिए भी पूजनीय है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। हालांकि सुनने में यह अटपटा लगेगा, लेकिन खुद इस्राइल ने यहाँ यहूदी प्रार्थना पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन इस बात से भड़कते हैं। इसके बावजूद अगर यरूशलेम में लगातार चल रहे राष्ट्रवादी और धार्मिक संघर्षों के लिहाज से देखें तो यहाँ कोई अभूतपूर्व तनाव नहीं दिख रहा था। हमास के जटिल हमले को देखा जाए तो ये भी लगता है कि यरूशलेम के पीछे हफ्ते हुए घटनाओं पर प्रतिक्रिया भरा नहीं था, बल्कि ये इतने व्यापक हमले को मेंटेन करने में महीनों भर से ज्यादा का वक्त लगा होगा। लेकिन दोस्तों, आखिर हमास क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा
अल इस्लामिया यानी कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास एक आंदोलन और फिलिस्तीनी इलाके के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। यह फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकों का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल द्वारा कब्जा किए गए अपने इलाकों को हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। इसे एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में भी देखा जाता है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बीच एक और आतंकी संगठन बीच में आकर इजराइल पर गोले बारूद दाग रहा है। आइए पता करते हैं इस आतंकी संगठन के बारे में। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान का हिजबुल्लाह भी कूद गया है। आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे। हिजबुल्लाह ने एक बयान कहा कि हमने इजराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट और गोले दागे हैं, हम फिलिस्तीन का बदला लेने के लिए उनके साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि इजरायली ठिकानों पर सीधा हमला किया गया। इजराइल की सेना ने लेबनानी इलाके में जवाबी गोलीबारी भी की है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाके में मिसाइलों और मोर्टार से अटैक किया। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दोव क्षेत्र में गिरी। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ या हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वहीं इजराइल ने भी लेबनान के इस हमले का जवाब दिया। इजरायली सेना ने कहा कि हमने लेबनानी के उन इलाकों पर अटैक किया है जहां से गोलीबारी की गई थी। इसके अलावा इजराइल के पीएम ने भी लेबनान के इस हमले को लेकर भयंकर चुनौती दे दी है। आइए जानते हैं, इजराइल के पीएम ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईरान का हाथ है और वो जवाबदेह है। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हर कोई यह समझे कि जो कोई भी हमारे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। और कहा है कि हमास को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी उसे नहीं होगा। और ऐसा भी हो रहा है क्योंकि इजराइल ने अपने अगले ही हमले में जिस तरीके से फिलिस्तीन की एक मस्जिद पर निशाना साधा, उससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल हमास के साथ क्या करने वाला है। बता दें कि इजराइल ने गाजा में एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है और एक इमारत को गिरा दिया है जिसमें मरने वालों की संख्या कुल 610 पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस युद्ध में भारत किसका साथ देगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या मानना है कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।